मेरे साथ इस वक्त वेटरन पॉलिटिशियन जनाब शेख वकास अकरम मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं PTI के। हजूर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आज के दिन में टाइम दिया, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं। हजूर एक मैं डायरेक्ट आता हूँ क्योंकि लोग बड़ी शिद्दत से देख रहे हैं और आज जो एक मुलाकात भी मुबैना तौर पर हुई है बानी PTI से, तो क्या हम समझें कि कोई एक वाया मीडिया निकलेगा और इस नाकाबिले रश्क सूरत हाल से हम बाहर आते नज़र आते हैं शेख साहब, क्योंकि यू मस्ट बी प्रीवी टू दी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं शेख साहब। सर बात यह है कि 24 को तो जो काफिला निकला है, जब तक वो अपने मुकाम पे इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो जाता तब तक उसका मौखर होना या कॉल ऑफ होना तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर इस दौरान हुकूमत वक्त की टांगें कांप चुकी हैं या कोई ऐसा मीनिंगफुल डायलॉग कोई शुरू करना चाहता है, तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि ये अपना काम ऐसे ही चलता रहेगा अपने अहदाफ के उसूल के लिए। इस दौरान अगर कोई मुज़ाकरात चाहता है तो उन्होंने कहा हम सियासी पार्टी हैं, हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं है, बट मुज़ाकरात शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि समबडी हु कैन डिलीवर एंड कोई ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई हासिल हो। ला हासिल गुफ्तगू करके किसी को लेजिटिमेसी देना या खुदा ना खासा ये मतलब है कि उसका फायदा कोई नहीं, इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये अपना चलता रहेगा काफिला जिस रफ्तार से जा रहा है, और अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो बैठ के कर लेगा। हम हमारे मुतालबात हैं, खान ने तो कहा इन मुतालबात के दायरे में रहते हुए अगर कोई बात होती है तो जरूर करें, और उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटी खुद बता दी थी कि सबसे प्रायोरिटी सबसे आसान इन मुतालबात में से आसान तरीन मुतालबा ये है कि हमारे सारे असीर इंक्लूडिंग इमरान खान साहब जो कि अनलॉफुली डिटेन्ड है, ये इनको रिलीज होना चाहिए। अच्छा शेख साहब, वाइल नॉट अंडरमाइनिंग योर वेरी वैलियंट स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल में आप मुब्तला हैं, हम जितनी भी बात इस पर कम करे कम है, मगर एक सवाल ज़रूर ये है कि यकीनन आप एक पॉलिटिशियन हैं और बार बार आपको रिटर्न करती है आपके इलेक्ट्रेट, आप एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं, मगर लोग बहुत परेशान है। कल मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, कत्तन आपने ये ऑर्डर नहीं दिया कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाए। मैं अगर हुकूमत में होता तो कहता यार जलसा करें और जो भी कहना है कहें, लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट, मैं खुद फंसा रहा एक शादी पे और बेशुमार लोग, तो इसकी भी कोई कंसिडरेशन है। हालांकि मैं इस तरफ कोई डाइवर्ट नहीं करना चाहता जो आपकी ऑर्डील है, मगर फिर भी ये कंसिडरेशन तो है। सर हम जो इस बोगस निज़ाम के खिलाफ और इन मुतालबात के हवाले से जो तहरीक चलाए बैठे हैं, ये इस मुल्क की नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कानून की अमलदारी के हवाले से है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ब्लॉक न करते तो हम बड़े डिसिप्लिन से, या आपने देखा होगा सेंचुरस के सामने के 4 तारीख के जो विजुअल्स थे कि लोग आए हैं हजारों में, बट लोगों ने एक्सट्रीम डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूं कि अगर ये बंद ना करते, ये पैनिक ना करते, इनकी टांगे ना कांप जाती, ये हवास बाख्ता ना होते, ये सारा हजारों का मजमा अपने दिए हुए मुकाम पे जाके बैठ जाता, और इतने मजमे से मैं ये समझता हूं कि वो जिस जगह का तयन हमने किया था उससे शहर को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी थी, शहर में बिजनेस एज यूजुअल होता। हमने किसी को क्या कहना था, बैठना था ना सर, पहुंचना था। अगर आप रुकावटें डालेंगे तो ये आप हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं, आप हैं जो, हम एक शहर के एक चौक में बैठने की बात कर रहे हैं ना, वहां पहुंचने की, उस एक चौक से सारा इस्लामाबाद नहीं बंद होता ना तबाह होता है। वो फलस्तीन के हवाले से सेनेटर साहब बैठे रहे हैं उसी चौक के अंदर, और उनको महीना आपने वहां वो बैठे रहे, तुसी उदी मार कोठी भी की थी, तो क्या इस्लामाबाद में बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलता रहा? चलता रहा सर। हम तो यही कहते थे कि आप हैं जो पैनिक कर गए हैं, आप हैं जो घबरा गए हैं, आपकी हुकूमत की बुनियादें नहीं है, ये आपने अवाम को जलील किया है। वरना इतने हजार बंदे, लाखों बंदे जब एक शहर में जाएंगे, उसकी तो इकोनॉमी, रिवाइवल, खाना पीना, होटल, कपड़े, चीजें, जरूरत अशिया, तो इकोनॉमी वो होती है। हमने सवाबी में जलसा किया, उत्थे ते हजारा लखा बंदे उत्थे पहुंचे, उत्थे ते लोगों दे मतलब है कि वो जो बाजार थे आसपास, वो तो दे मेड दैट मच मनी एंड वो जो उन्होंने कभी भी नहीं किया था, इतने हजारों लोग थे वहां। तो ये तो पागल है जिन्होंने अवाम को जलीलो ख्वार कर दिया, तंग कर दिया, तबाह कर दिया है। वो लाहौर के अंदर वो कहते हैं कि सब्जियों और उसकी वो नहीं पहुंच रही रसद गांव से शहर के अंदर, और वो उसकी कमी वाकई हो गई है। पेट्रोल जो है और डीजल, क्योंकि वो 4 सेक्टर्स में तकसीम है पाकिस्तान, वो बहुत से दूसरे सेक्टर में पहुंच नहीं सक रहा क्योंकि रास्ते बंद किए हुए हैं। शेख साहब, मैं एक बात, जिम्मेदार हैं हम नहीं है सर। मैं एक बात आपको, आप पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको शायद याद ही होगा
या मेरी उम्र कुछ ज़्यादा है, 10 अप्रैल 1986 को मैंने सबसे बड़ा मजमा अपनी तारीख का देखा था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तशरीफ लाई थी, मिलियन आदमी था थी, और मुझे याद है मैं साथ चला, मैं एयरपोर्ट से चला मगर एक गमला नहीं टूटा। तो ये, और तब मार्शल लॉ भी था, अब तो जमहूरी हुकूमत है, तो क्यों नहीं कोई ऐसी CBMs होती या कोई तसल्ली, कोई हौसला, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं यार असी आवांगे गल बात करेंगे, दैट्स इट, व्हाई दिस मैसेज इज नॉट बीइंग पुट अक्रॉस द गवर्नमेंट? आप देखें ना, आप सर, आप मुझे याद दीजिएगा प्लीज, जब आपका आईजी जो एक सरकारी मुलाजिम है वो इंज उंगलियां दे इशारे कर कर के कहेगा तुसी आओगे तो कोई बच के नहीं जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अंदर कर देंगे। अटक का एक DPO जो है, वो बैठ के टीवी पे वो बयान दे रहा है कि ये इतने हजार बंदे हो तो हम देखेंगे कि यहाँ से ऐसे गुजरते हैं। जब आपने अपने सरकारी मुलाजमों को अवाम पे जुल्म और जबर करने की और धमकियां लगाने की इतनी खुली छूट दी हो, और वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब रोज थ्रेट कर रहे हो कि हम आयरन हैंड्स के साथ निपटेंगे और हम आईनी वो कर, तो सर ये तो इश्तिहाल आप उन लोगों को दिवा रहे हो। आपका काम है चीजों को पैसिफाई करना, आप हुकूमत है, भावें इंस्टॉल्ड ही सही, भावें जल ही सही, थोड़ा काम है चीजों को इंश्योर करना कि वो पीसफुली हो जाए, ना कि लोगों को जो है मतलब है कि पंगे देना कि जी आपको लड़ पड़े और आप उनके साथ सीधे हो जाए। आप कहते हैं कि जी आपका अपना मुल्क है, आपका अपना शहर है, तुसी आओ, जम आओ। अगर ये कहते तो फिर हर उस गमले या तिनके की जो हिलता फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी होती ना, क्योंकि आप हमें नहीं रोक रहे, आप हमें तंग नहीं कर रहे। मगर यहाँ पे तुसी सारे तुसा थानेदार तो लैके ते आईजी तक तुसी मौला जट बना छड़े ने, जेड़ा कहंदा तुहानू ठा देंगे, तुहानू फा देंगे। तो यार हम क्या है, को हम इंडियंस हैं, हम क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है? चोर चक्के तो फड़े नहीं जाते, सारी डांगा तुसी को PTI वास्ते रखी है ने, इस तरह ना करो। ये आप ये लोग हैं सर, ये लोग हैं, ये सारी जो भी इंतशार फैलता है या नुकसान ये जिम्मेदार है सर। अच्छा शेख साहब, आज जो एक दारिया भी छपा जिसमें मूडीज़ ने ख़ास तौर पर, मैं चाहूँगा इस पर भी, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत ही मुश्किल इकनॉमिक कंडीशंस में हैं इस वक्त, और उन्होंने एक बड़ी जो वजह कही है वो ये है कि इन्फ्लेशन सब कुछ तो है मगर पॉलिटिकल जो ये हालात हैं वो कह रहे हैं कि और अनरेस्ट की तरफ वो इशारा करें हम, खाकम बदन, ये यानी मज़ीद हो सकता है। तो ये क्या आपकी जो ओपिनियन यानी आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी ज़ाहिर है वो ये कंसिडरेशन भी है जब आप कोई प्लान करते हैं? तो बिल्कुल है सर, हम ये समझते हैं कि ये जो इंस्टॉल्ड हुक्मरान है, जो फॉर्म 47 की जली बोगस हुक्मरान है, ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये सबसे बड़ी रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। एक आदमी ने 5000 वोट लए ने, तुसी उस तू भी मतलब है कि 17000 बंदे वोट लैण वाले बंदे नूं हरा के उन्हें तुसी नेशनल असैम्बलीज ले आंदे हो, आप उसको बैठाते हैं, वो बोगस कैबिनेट है, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, अवाम को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो अगर वो छोटी सी भी गड़बड़ करेंगे, यहाँ तो उन्होंने हमारी तबाही निकाल दिया ना, लोगों को डाले पड़ गए अपनी जान के और अपनी रोटी के और अपने रिज़्क के, तो वो छोटा सा भी काम करेंगे तो पब्लिक उसमें ज्यादा रिएक्ट करती है। जब उनके अपने वोट दे के बनाए गए हकीकी हुक्मरान बैठे होते हैं और उनसे कोई गलती भी हो जाए तो रिएक्शन लेवल डिफरेंट होता है। मगर जिनको हराया गया है उनको हुक्मरान बना के बिठाया गया हो और वो सख्त देती है, दैट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट।